हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 16 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5600 पदों पर नई वैकेंसी आई और बहुत सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सीटी ग्रुप सी तो क्वालिफाई किया हुआ है और हरियाणा पुलिस में फॉर्म भरने के इच्छुक भी थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी न्यूज आई थी, अफवाह चल रही थी कि ये वैकेंसी केवल चुनावी स्टंट है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पे शिकायत पत्र भी दिया, तो जिसको लेकर अभ्यर्थियों में ये था कि ये भर्ती क्या ये पूरी भी होगी या अगले सीटे में दोबारा आएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें रीओपन फॉर्म होंगे, हमें भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ इसका पीएमटी पीएसटी कब तक होगा, क्या ये भर्ती ओल्ड सिटी पर होगी या फिर नए सिटी में जाएगी। ऐसे ही चीजें चल रही हैं क्या। तो सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज को पाने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, यहां पे जो वैकेंसियां हैं, पोस्ट कितनी है भैया, 5600 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं अप्रोक्स 40,000 यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि रीओपन होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया कल भी कुछ बच्चे चेयरमैन साहब से मिले थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि रीओपन नहीं होंगे, ओल्ड सिटी के आधार पर ही भर्ती पूरी होगी। ठीक है। अब चेयरमैन साहब ऐसा कह रहे हैं कि ओल्ड सिटी पर होगी, तो डिपेंड करता है कि सीएम साहब क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो चेयरमैन साहब ने बोला है वो हम आपको बता रहे हैं। रीओपन, तो रीओपन के लिए दोस्तों मेरे या देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं चलता। अगर ये ओल्ड सिटी पर भर्ती पूरी होती तो 40,000 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, 15-18 हजार बच्चे फिजिकल पास करेंगे, उनमें से बच्चे सर्कुलेट हो जाएंगे। कोई यहां कोर्स ले लेगा, कोई वहां कोर्स ले लेगा, तो थोड़े बहुत कोर्स बच्चों मतलब यूट्यूबर उनके बिकेंगे। अगर ये भर्ती नए सिटी पे आती है तो 50,000 बच्चे तो एग्जाम में बैठेंगे भैया। यानी कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिकल में मौका मिलेगा। तो जो यूट्यूबर है जिनका कोर्स चलता है उनको फायदा वहां पे ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज को एफर्ट लगाने को राजी नहीं है कि ओल्ड सिटी पर भर्ती पूरी हो। तो फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, करवाए जा सकते हैं कि नहीं करवाए जा सकते, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप अपना एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और इकट्ठे होकर चेयरमैन साहब से मिलिए। बहुत ही हम्बल पर्सन है, सबकी शिकायत सुनते हैं तो आपकी बात भी वो सुनेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन या आपको जवाब और रिप्लाई जरूर देंगे कि क्या रीओपन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब कुछ चेयरमैन साहब के हाथ में डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो खाली यूट्यूबर हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपडेट आ रही है वो आपको बता रहे हैं। मेरे कहने से ना तो फॉर्म रीओपन होंगे और ना ही वो ऐसा होगा कि भैया मौका नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है चेयरमैन साहब पे, और चेयरमैन साहब के पास आप जा सकते हैं, ग्रुप बना के 10 बंदे 15 बंदे अपनी बात को रख सकते हैं कि क्या सर हमें मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। मिलेगा तो हो सकता है 2-3 दिन का मौका मिल भी जाए। ठीक है। तो रीओपन वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के एफर्ट लगाइए, जाइए भैया चेयरमैन साहब से मिलिए, कुछ ना कुछ अवश्य आपके हित में हो सकता है। दूसरी बात, सबसे पहले इसका पीएमटी कब तक होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो हरियाणा की जो भर्तियां बची हुई है, पिछले ग्रुप की जो सीटी की भर्तियां बची हुई है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ये हरियाणा पुलिस की भर्ती भी 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी जैसे कल ऑर्डर आया है कोर्ट का। तो नहीं, ये जो कल का कोर्ट का ऑर्डर है वो 20 ग्रुप के लिए है। ठीक है। तो आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती उसमें तो पहले पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर एग्जाम होगा, तो लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो अभी ये कहें कि 1 महीने में पूरी जाएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, जो बाकी के ग्रुप हैं, पहले जैसे मान लीजिए 20 ग्रुप का अगर एग्जाम होना है, ये फाइनल होता है, तो पहले उनके एग्जाम होंगे, फिर ये जो बचे हुए ग्रुप है स्टैंडो वगैरह के, इनके एग्जाम होंगे, तब तक आपका पीएमटी पीएसटी कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपका भी एग्जाम मार्च के एंड या अप्रैल में करवाया जाएगा। तो पूरा शेड्यूल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपका पीएमटी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। तो जनरली आप जानते हैं कि 7 से 10 दिन पहले नोटिस आता है, शेड्यूल आता है, और लगभग 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो मेरा यह मानना है कि आपका जो पीएमटी है लगभग दोस्तों मैं कहूं कि थोड़ा सा वाइड रेंज रखना चाहेंगे, 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि 15 फरवरी या 18 फरवरी, 16 फरवरी, यानी इन डेट्स के बीच में आपका पीएमटी शुरू हो जाएगा, भर्ती अगर ओल्ड सीट पर जाएगी तो। दूसरा, जब पीएमटी पीएसटी चलता है तो दोस्तों पहले पीएमटी होता है, 2 गुना बच्चों की लिस्ट लगाई जाती है, 2 गुना 3 गुना की,
पहले उनका पीएमटी होता है, उसके बाद जो लिस्ट पूरी हो जाती है तो फिर उनको बुलाया जाता है पीएचटी के लिए। और फिर उधर बच्चे अगर कम पढ़ते हैं तो फिर पीएमटी की और लिस्ट आती है 1 गुना की, फिर 1 गुना की, ऐसे इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आपका जो पीएचटी है यानी जो रनिंग है आपकी, ये स्टार्ट होगी मार्च में, ठीक है। मार्च फर्स्ट वीक के आसपास आपकी रनिंग स्टार्ट हो सकती है, तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से रखिएगा। अब दोस्तों आपका जो फिजिकल का प्रोसेस है ये आपका कम से कम 20 मार्च तक चलने वाला है, क्योंकि जो एब्सेंट है उनको मौका मिलेगा। पहले 20, जैसे मान लीजिए 2 गुना बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर 1 गुना को, फिर 1 गुना को, फिर फीमेल का फिजिकल चलेगा, ठीक है। तो कम से कम 20 से 25 मार्च तक आपका ये चलने वाला है फिजिकल का प्रोसेस। लेकिन आपके जो पीएमटी है ये फरवरी के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपका पीएचटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रनिंग का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना हरियाणा पुलिस का, तो आप मान के चले कि आपकी जिंदगी में इससे बेहतरीन और इससे बड़ा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 18,000 के आसपास ही बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, इतने ही बच्चे फिजिकल पास कर पाएंगे मैक्सिमम दोस्तों। तो 5600 वैकेंसियों के लिए अगर 15,000 18,000 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कंपटीशन ना के बराबर है। जिसने फिजिकल पास कर लिया मान के चले कि नौकरी उसने पक्की कर ली है। तो अपनी तैयारी फिजिकल की अच्छे से रखिएगा, क्योंकि रनिंग में फेल हुए तो फिर गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर अगले सीटी होगा, फिर कभी, तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होती है कि हर बार आपकी चीजें चलेंगी। तो अपनी तैयारी बेहतरीन रखिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं की है, अभी भी आपके पास महीने 1.5 महीने का टाइम है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम की, तो एग्जाम आपका मार्च के लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार उस प्रकार का बर्डन नहीं है कि अभी 17 अक्टूबर को हमें ज्वाइनिंग देनी है या रिजल्ट हमें इतने दिन के अंदर निकालना है। तो ये चीज मत सोचना कि भैया जैसे फिजिकल पिछली बार की तरह 2 दिन पहले फिजिकल हुआ है, 2 दिन बाद एडमिट कार्ड आ गए और भैया आपका एग्जाम करवा दिया। कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा एग्जाम और फिजिकल के बीच में, यानी जिस दिन आपका फिजिकल खत्म होगा उसके लगभग 2 वीक बाद आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो मार्च के लास्ट में संभावना कम है, आपका जो पेपर है वो अप्रैल में करवाया जाएगा और अप्रैल तक ये भर्ती पूरी होती नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो अपनी तैयारी इसी प्रकार से रखिएगा। दूसरा, कल मीटिंग भी थी सीएम साहब की, तो यहाँ पे जो दैनिक सवेरा के यहाँ पे पत्रकार इन्होंने पूछा था कि क्या ये भर्तियां मार्च तक पूरी हो जाएंगी। कौन सी भर्तियां, नया सीट नहीं, पुराना जो सीट है उसका है, वो ये कह रहे कि मार्च तक हम पूरा करवा ली जाएंगी, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी अपडेट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी हैं, डाउट आपके। सबसे पहले रीओपन, तो रीओपन डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे। दूसरा, चेयरमैन साहब ने फिर से इस बात को दोहराया कि ओल्ड सीटी पर ही आपकी भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक आयोग की जो बयान है उसको लेकर तो लग रहा है कि 99% ये ओल्ड सीटी पर ही जाने वाली है। दूसरा, फिजिकल आपके जो पीएमटी है फरवरी के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। अगले वीक में यानी जो अब आने वाला मंडे है 26 जनवरी के बाद आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा आगामी एग्जाम का भी और हरियाणा पुलिस का भी। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम आपका मार्च के लास्ट में अप्रैल में हो सकता है, तो एग्जाम की भी तैयारी करते रहेगा, कहीं फिजिकल पास करो फिर एग्जाम में रुक जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ को लेकर कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने ही बच्चे हैं, सबको मौका मिलेगा। अगर फॉर्म भरने का मौका मिलता है, 20-30 हजार बच्चे और अप्लाई करते हैं तो फिर कट ऑफ लगेगी, नहीं तो सबको मौका मिलेगा, जिसने फॉर्म भर दिया उसका फिजिकल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अंत में बहुत सारे बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं, वीडियो स्टार्टिंग फॉर्म 3 मिनट फलाना दिखड़ा। भैया नए साल तुमने 31 दिसंबर को बहुत सारे तुमने संकल्प लिए होंगे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ली होंगी कि नए साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई 24-25 दिन तो जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 मिनट का हम प्रमोशन करते हैं अपने बैच का आपके बच्चों के लिए, तो इसमें इतना हाइपर होने की आवश्यकता नहीं कि भैया वीडियो स्टार्टिंग 10 मिनट की वीडियो सारी नहीं होती है, उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है। पूरा दिन ठाली घूमते हो, नेगेटिव कमेंट करते हो इधर उधर, लेकिन 2 मिनट का जो प्रमोशन बच्चों के हित में होता है उसमें आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एटीट्यूड में सुधार कीजिए। ये हमारा मैथ्स किंग बैच है आपके बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में है और 9th क्लास के लिए अलग से हमारा बैच है, तो 10th क्लास में आप जानते हैं कि जो मैथ 9वीं 10वीं में होता है, जिस बच्चे ने यहां पे अपनी
पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे अपर क्लास में उसको दिक्कत नहीं आती है, और उससे भी आगे हायर एग्जाम की जब वो तैयारी करता है कंपटीशन में, तो यही मैथ उनका रिपीट होता है। फाउंडेशन बैच है, अप्रैल तक ये बैच पूरा करवा देंगे, और 1 साल तक बच्चे के पास आपके ये कोर्स रहने वाला है। इसमें ना केवल सिलेबस के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चंस की यहां पे प्रैक्टिस भी बच्चे को करवाई जाएगी, यानी मैथ का उसको बादशाह बना देंगे। 100 में से 95+ % की गारंटी हम दे देते हैं केवल अपने एफर्ट्स पे, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं, बेहतरीन बच्चे के पास कोर्स रहेगा, जब भी चाहे वीडियो देख सकता है, रिपीट कर सकता है, स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, सारी चीजें हम आपको व्हाट्सएप बता देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं और बैच को रिकमेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन जब बच्चा कोर्स करने जाता है 10वीं क्लास के लिए, तो महीने की फीस कम से कम 1500 से 2000 2500 होती है। हम पूरे साल की फीस केवल 5500 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके बैच को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।